गांव या शहर में अपने इलेक्ट्रिक बिजनेस का प्रचार कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है नए नए इलेक्ट्रिशियन भाइयों का कि वो लोग कहते हैं कि हमने आईटीआई तो कर लिया है, अभी जॉब नहीं लगा है और अभी हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो हमें कोई बुला भी नहीं रहा कोई काम के लिए। तो किस तरीके से अपने बिजनेस का प्रचार करें। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको जो है, अगर आप आईटीआई करके अगर आप घर में बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए एक नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जो ये आईटीआई का या फिर जो भी इलेक्ट्रिक का काम होता है, आप जितना करेंगे उतना आप प्रोफेशनल होते जाएंगे। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम नहीं, मैं डायरेक्टली जॉब करूँगा, जॉब के लिए इंटरव्यू दूंगा, तो ये गलत बात है। आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, तभी आप जो है जाकर एक बड़े इलेक्ट्रिशियन बन पाएंगे। तो चलिए 2-3 पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। तो आप जब घर में बैठे रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई नहीं जानता कि आपने आईटीआई किया है, नहीं किया है या फिर किया है। तो थोड़े बहुत लोग तो जानते होंगे। तो जब उनको थोड़ा बहुत उनका घर में फॉल्ट आ जाएगा, फिर कोई छोटा सा कोई कुछ बिगड़ जाएगा, तो वो आपको बुलाएंगे। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे काम में जो है वो नहीं जाते। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हर छोटे बड़े काम में आपको कस्टमर के घर जाना है और वहाँ पर जो है उनका फॉल्ट जो है सॉल्व करना है। और आप एक काम कीजिएगा, आप अपना एक कार्ड बना लीजिएगा जिसमें आप लिख लीजिए कि जो भी आप काम करते हैं उस काम का जो है विवरण उस कार्ड में लिख लीजिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा और उस कार्ड को आप बांटते जाइए। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को अगर फिर से कोई काम होगा तो वो आपसे ही संपर्क करेगा। इस तरह आप छोटे छोटे जो भी स्टेप होते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि काम में जो है आप फिनिशिंग रखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका काम में फिनिशिंग आएगा, काम प्रोफेशनल तरीके से अच्छा रहेगा, तो आपको लोग और पसंद करने लगेंगे। अगर आपका काम थोड़ा जो है कोई फिनिशिंग नहीं है काम में, कोई अगर आप कोई यहाँ पर वायरिंग कर रहे हैं, वहाँ के बोर्ड वगैरह सब जो है ढीले है या फिर आपके बोर्ड वगैरह जो है सीधे नहीं है, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को लगेगा ये थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल नहीं है, तो हम किसी और को बुला लेंगे। तो आपको अपने काम में प्रोफेशनल होना है। तो ये एक बहुत बड़ा रहता है कि कई लोग करते हैं कि हड़बड़ाहट में जो है काम गलत करके आते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कई कई बार कुछ फॉल्ट रह जाते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। चाहे आप कस्टमर से 2-4 पैसे ज़्यादा लें, लेकिन काम अच्छा आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है प्राइस। देखिए, नए नए अगर आप इलेक्ट्रिशियन बने हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कस्टमर को जो है कम से कम प्राइस में आप काम करके दीजिए, तभी आपका जो है फील्ड बनेगा। अगर आप शुरू में ही ज़्यादा मतलब प्राइस रख लेते हैं या फिर छोटे से काम का बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, तो उनको लगेगा कि आप जो है ज़्यादा पैसे मांग रहे। तो अगली बार अगर किसी कोई फॉल्ट रहेगा घर में तो वो किसी और को बुला लेगा। इसलिए क्या कीजिए, शुरू में अपने प्राइस को थोड़ा कम रखिएगा। उसके बाद आती है बात काम की स्पीड की। जी हाँ, अगर आपको कोई कस्टमर बुला रहा है तो आप उसके अर्जेंट नीड को समझिए कि उसको कितनी जल्दी ये काम मुझे करके देना है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उसके घर पर पहुंचिए, फॉल्ट को पहचानिए, काम को अपने हाथ में लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि काम जो है एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन लगेंगे, तो उनको आप कह दीजिए कि ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसको 2 दिन लगेंगे, लेकिन आपको उस जगह पर पहुंचना ज़रूर है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, ये तो नहीं आ रहा है, तो हम किसी और को फ़ोन कर लेंगे। तो ये नहीं होता, आपको उसको जो है फ़ोन करना ही है। इससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि वो एक बार तो आया था, तो कल भी वो ज़रूर आएगा। तो आपको अगर कोई कॉल करके बुलाएगा तो आपको फटाक से उसके घर में पहुंच जाना है और फॉल्ट को समझना है। अगर छोटा सा फॉल्ट रहेगा तो आप वहीं पर उसको सॉल्व कर दीजिए, लेकिन फॉल्ट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप क्या कीजिए, उनको कह दीजिए कि ये इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मैं कल या फिर बाद में इसका काम फिनिश कर दूँगा। तो आपको काम में जो है थोड़ा स्पीड रखना ही होगा। और काम में स्पीड किस तरीके से आएगा कि जितना आप काम करते जाएंगे उतना आप प्रोफेशनल होते जाएंगे, तो इससे काम में आपकी स्पीड
आ जाएगी। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपने इलेक्ट्रिक बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं अपने गांव या फिर शहर में। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।